जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद परवेज कुरैशी अपने YouTube चैनल मैथ्स से बाय MPQ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग BSc फर्स्ट ईयर मैथ्स में थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है आइगन मान एवं आइगन सदिश। अब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इस बात की जानकारी हासिल कर लेते हैं कि हमें इसमें किन किन चीज़ों के बारे में जानना है। प्यारे बच्चों, हमें इसमें सबसे पहले अभिलाक्षणिक आव्यूह यानी कि कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए, जिसका फार्मूला क्या है, a माइनस लेमडा आई। ठीक है, इसी तरह से अभिलाक्षणिक बहुपद यानी कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के बारे में जानकारी हासिल करना है हमको, जिसको हम क्या करेंगे, यहाँ से दो डिटरमिनेंट लगा देंगे। ये जो ऊपर लिखा था ना अभिलाक्षणिक आव्यूह, इसमें हम डिटरमिनेंट लगा देते हैं तो वो अभिलाक्षणिक बहुपद बन जाता है। अच्छा, जो बहुपद होता है उसको हम जीरो के इक्वल करते हैं तो वो समीकरण बन जाता है यानी इक्वेशन बन जाता है। देखिए आप ध्यान से, अभिलाक्षणिक समीकरण यानी कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये देखिए आप, जो बहुपद था, जो पॉलिनोमियल था, हमने जीरो के इक्वल कर दिया तो वो इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अभिलाक्षणिक सदिश यानी कि कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर। कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर का फार्मूला क्या होता है, a माइनस लेमडा आई एक्स इक्वल्स टू ओ। अब आपको मैं कुछ खास बातें बता देता हूँ। बेटा यहाँ पर जो a है, एक मैट्रिक्स है जो 2x2 3x3 का हो सकता है। I यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो I2 I3 इसमें से हो सकता है। आप इसके बारे में पहले भी जानते हैं, तो आप ध्यान से देख लीजिए, है ना। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले एग्जांपल 1 लेते हैं जो 2x2 का है। 2x2 का मैट्रिक्स मैंने इसलिए लिया है कि वो छोटा है, जिससे आपको बात आसानी से समझ में जाएगी। हम इस एग्जाम्पल में आइगन वैल्यू यानी अभिलाक्षणिक मान निकालना सीखेंगे। उसके बाद फिर हम अगले एग्जाम्पल में आइगन वेक्टर्स यानी अभिलाक्षणिक सदिश भी निकालना सीखेंगे। पहले आप देखिए, जो मैंने आपके लिए पहला एग्जाम्पल लिया है वो ये देखिए, ये 2x2 का एक एग्जाम्पल है। हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है यहाँ पर कि अभिलाक्षणिक मान यानी कि उसको बोलते हैं लेमडा, लेमडा की वैल्यू क्या है, या इंग्लिश में बोले तो आइगन वैल्यूज यानी लेमडा की वैल्यू क्या है। तो आप एक बात याद रखिए हमेशा कि अभिलाक्षणिक मान निकालने के लिए, आइगन वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले अभिलाक्षणिक समीकरण निकाला जाता है। हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अभिलाक्षणिक समीकरण कैसा होता है, इन डिटर्मिनेंट a माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इस जो गिवन मैट्रिक है ना, तो क्या करेंगे, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, हमने लिखा कि जो दिया गया आव्यूह है उसका अभिलाक्षणिक समीकरण निम्न प्रकार निकाला जाता है। इसका मतलब ये हुआ, हमने यहाँ पर लगा दिया इम्प्लाइज। अब हम लिखेंगे a माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। ये होती है अभिलाक्षणिक समीकरण यानी कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब इसका मतलब आपको पहले से पता है, आपने 11-12 में पढ़ा होगा कि इसको कैसे निकालते हैं। मैं अभी आपको समझाता हूँ कि हम इसको कैसे निकालते हैं। देखिएगा ध्यान में प्यारे बच्चों, ये 2x2 का है, ये आपको दिख रहा है a माइनस लेमडा आई। आपको कुछ नहीं करना है, जो डायगोनल है ना, विकर्ण, ये देखिए विकर्ण 3 0, इसमें से लेमडा को माइनस करना है। बच्चों इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। पहले हम लगा देंगे इम्प्लॉइज, ये है अभिलाक्षणिक समीकरण। इस अभिलाक्षणिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए आपको इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फिर फार्मूले का माइनस आएगा, लेकिन हमारे पास पहले से माइनस इसलिए प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 3 माइनस लेमडा, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इधर हो रहा है तो माइनस के लेमडा में इसका इंटू हो जाएगा। वैसे तो फार्मूले का माइनस आना चाहिए, है ना, लेकिन पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 का 2 में इंटू होगा तो बेटा क्या आएगा, 2 1 जा 2 होता है और इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, आगे हम इम्प्लाई लगा के इक्वेशन को आगे बढ़ा रहा है। प्यारे बच्चों, इस माइनस लेमडा का यहाँ पर इंटू करेंगे तो माइनस का 3 लेमडा प्लस का लेमडा स्क्वायर आएगा। यहाँ पर क्या आएगा बेटा, माइनस का 3 लेमडा प्लस का लेमडा स्क्वायर। देखा आपने, अब यहाँ पर क्या बचा था, देखो प्लस का 2 बचा था, यहाँ पर आपका बचा था प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, ये जो है ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी वर्ग समीकरण बन चुका है ना। हम इसको सिस्टमेटिक जमा लेते हैं, बस और कुछ नहीं करते हैं। तो क्या होगा बेटा, ये हो गया आपका लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा और प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे इस बात को कि वर्ग समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ 1 है, 2 1 जा 2, है ना, और 2 और 1 3 होता है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, यहाँ लिख सकते हैं लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा माइनस लेमडा और प्लस का 2 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा,
तो 2 1 जा 2 हो गया, है ना। देखिए प्यारे बच्चों, ये आपका 2 1 जा 2 हो गया और 2 और 1 3 हो गया, फैक्टर बन चुके हैं। इसको फैक्टराइजेशन मेथड से हमने सॉल्व किया है और आप देखेंगे यहाँ से लेमडा कॉमन आ रहा है, तो लेमडा कॉमन लेने पर हमने क्या बचा यहाँ पर, लेमडा -2 बचा। हम यहाँ से -1 बाहर ले लेते हैं तो यहाँ भी बचेगा लेमडा -2। प्यारे बच्चों, ये जो ब्रैकेट है ये भी आपका कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है, इसलिए हम इसको कॉमन ले लेंगे। ये हो गया लेमडा -2, है ना बेटा, और ये हो गया लेमडा -1 = 0। अब आप देखिए देयरफॉर, इसलिए लेमडा की एक वैल्यू होगी या तो 2, है ना, या लेमडा की एक वैल्यू होगी 1, या तो 2 होगी या 1। और ये जो वैल्यू आई ना 2 और 1, यही एक्चुअल में आइगन वैल्यूज यानी आइगन मान होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन छोटा इसलिए लिया गया था ताकि आपको बात आसानी से समझ में आ जाए। आगे हम 3x3 के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।